आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। अरे हम नया आए सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके नहीं अब बोलिए। यदि हमारी बातें त्रुटि है तो आपको आधा घंटा मंत्री के पक्ष में आता है, आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, आसन की और मुखातिब होइए। ठीक है, आसन की कैसे नहीं बोलते हैं, आसन की, कैसे नाम एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं, आसन की, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, लेकिन नया देख के अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। संसदीय मंत्री हो, खड़ा होकर बोले कि जयराम बाबू आप ऐसे इस तरह की प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम अगला वर्ष नहीं करेंगे। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है अगर हम पर्यटन, चूंकि झारखंड राज्य, क्या हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए, समय आपका समाप्त हो जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय गलत हो रहा है, आप बोलिए ना। लोग यहाँ सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं? माननीय सदस्य, आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, गाना नहीं, गलत है, गाना नहीं, इनको आपत्ति है, अगला वर्ष बोलेंगे। समय गाना नहीं अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई हम नया आए सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके नहीं अब बोलिए। जब आपका भाषण, अच्छा बैठिए जयराम जी, बैठिए इरफान साहब, इरफान साहब बैठिए। माननीय सदस्य इरफान जी, संसदीय कार्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, जी, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं, और यही परिपाटी सदन की रही है। उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति वो आसन को संबोधित करेंगे, सदस्य को संबोधित करना सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। इधर हमारे तरफ हम भी वही, अध्यक्ष महोदय हम भी वही कह रहे हैं कि यदि हमारी बातें त्रुटि है तो आपको आधा घंटा मंत्री के पक्ष में आता है, आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, आसन की और मुखातिब होइए। ठीक है, आसन की, कैसे नहीं बोलते हैं, आसन की, कैसे नाम एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं, आसन की, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, लेकिन नया देख के अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए बोलिए। नहीं आप बोले, मेरा समय अभी करने हुआ, हम कुछ बोले नहीं है। आप इनको दिक्कत है, आपका समय नहीं संसदीय मंत्री हो, खड़ा होकर बोले कि जयराम बाबू आप ऐसे इस तरह की प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम अगला वर्ष नहीं करेंगे। ठीक, चलिए सीखेंगे कैसे हम लोग? ठीक है, ये तो 2 मंत्री हल्ला करने लगते हैं, आधा घंटा हल्ला कीजिए, क्या करना है? हमें बोले नहीं है, कम समय में रखिए, समय आपके पास, समय ये लोग खराब कर रहे हैं मेरा। ठीक, चलिए। हम पहली बार चुन के आए हैं कि हमको मालूम है कि गुनगुनाना नहीं चाहिए। हम किससे सीखेंगे? हम तो देख रहे हैं सीपी सिंह जी शायरी पढ़ रहे हैं, सब मंत्री शायरी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं, तो हम जब शायरी माइंड नहीं है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है, हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहां का तर्क है? 2 का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में 2 मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं? भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं? हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, उनको आधा घंटा का समय मिलता है। आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते हैं आप टोकते हैं। तो हमने उनको वही कहा, और हम तो भाई इसी पहचान से अंदर आए हैं, तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हम नहीं बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप, आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठिए, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं, उछल कूद मत कीजिए। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री हैं, माननीय हैं, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहां था जब आपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। इरफान अंसारी जो शायद ध्यान आकर्षण था या अल्पसूचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल का उत्तर देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और इरफान भाई साहब का तो आदत है,
उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है।